हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास है। ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन ले रखा हूँ। मैं वो सारे क्वेश्चन और जितने भी ये क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 के आसपास क्वेश्चन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने सारे ले रखे हैं। वो क्वेश्चन कराएंगे आरआरबी ग्रुप डी के, और एनटीपीसी जितने भी हैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन वो कराऊंगा, और थोड़ा बहुत बेसिक जो है इसका हाइट एंड डिस्टेंस का वो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। तो देखते हैं, चलते हैं। देखो क्या होता है ऊंचाई और दूरी। हाँ, ऊंचाई और दूरी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से मुझे दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी हो सकती है, या उसका रेशियो पूछा हो सकता है, कुछ भी। मतलब जैसे ये पॉइंट हो गया एक यहाँ पे ये पॉइंट है ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पॉइंट्स, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षक बोलते हैं। जैसे हमारे ये ए हो गया और ये बी है और ये मान लो सी है, और यहाँ पर ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें जो हाइपोटेनियस होता है ये हम इसको कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस है यानी कर्ण कहेंगे, जिसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किस से रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। ठीक है, हाइपोटेनियस है इसका मतलब जो कर्ण है, कर्ण को हम एच से लिखेंगे। जो लंब होता है लंब, उसको P यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, और P से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। और जो आधार होगा जिसको बेस कहते हैं, उसको आधार को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें 2 कोण होते हैं, 2 एंगल होते हैं। एक ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादातर 90 डिग्री का ही है हमारे सिलेबस में, और आपके जो आरआरबी ग्रुप डी का हो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगा के ही यूज की गई है। ठीक है, तो एक एंगल जैसे मान लो ये अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो देखो एक तो 90 होता है, और सभी एंगल्स के ट्रायंगल जो होता है उस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है यानी एंगल ए, चलो ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? वो 180 होगा। तो यानी ट्रायंगल के सभी यानी त्रिभुज के सारे कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है, जैसे ये अल्फा है तो एक तो 90 लेस हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल बचेगा वो बच जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। ये क्या बच जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अब एक चीज को और कुछ चीजें याद रखनी है दूसरी के आपको, कि जैसे आप एंगल आर यानी 90 माइनस अल्फा की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे एंगल आर का, तो परपेंडिकुलर जो आधार होगा वो बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एंगल यहाँ पर लिखते हैं 10 एंगल की जगह आर लिख देते हैं। कितना लिखते हैं? यानी एंगल आर 10 आर, ये वैल्यू हमने जैसे निकालनी है। ठीक है, इसकी तो इसमें आप क्या लिखोगे? जैसे एंगल ये है तो इसका जो आधार होगा वो लंब बन जाता है, यानी वो बन जाएगा आपका b बाई पी। बात समझ गए? और जब एंगल आप p बात करोगे यानी लिखोगे 10p, तो एंगल जब p लोगे ये वाला, तब इसका परपेंडिकुलर, इसको ट्रायंगल के नाम बदल लेते हैं PA, इसको भी आप B मान लो और इसको क्या ले लो? C। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लेते हैं C, इसको हम क्या कर लेते हैं? C कर लेते हैं। बात समझ गए होगे? तो अब आगे देखो, जब 10 एंगल ए की बात करोगे, 10A लिखोगे, तो एंगल जब ए होगा ये वाला जो एंगल जो अल्फा जहां पे लिखा है, तो अब इस एंगल के सामने जो तुम्हारा लंब होगा वो ये वाला लंब हो जाएगा, यानी तब हम लिखेंगे P बाई बी। इस चीज को याद रखना, जो एंगल होगा मतलब जैसे एंगल चेंज करेंगे तो आधार और बेस चेंज हो जाएंगे। इस एंगल सी की आप बात कर रहे हैं तो आधार लंब बन जाएगा, और लंब जो होगा वो आधार का काम करने लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी चीज समझ गए होगे। और जब एंगल आप ए यानी इधर बेस वाले एंगल की बात करते हैं, ए एंगल की बात करते हैं, तो लंब जो हमारा पी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बेस है जो आधार वो हमारा बेस ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? तो किसको क्या बोलते हैं इतनी चीज तो ये याद रखनी। उसके बाद आप इस चीज को याद रखना है कि अवनमन और उन्नयन कोण क्या होते हैं।
मैंने लिख दिया है कि जो ये वाला एंगल होता है बेस वाला नीचे वाला, वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों वर्ड याद रखने, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन भी दिया हो सकता है, सिर्फ दे देगा कि कोण जो है एलिवेशन है इतने डिग्री, तो आप उसमें कंफ्यूजन हिंदी में लिखा हो सकता है एलिवेशन, तो उसका मतलब यही है कि उन्नयन कोण है। और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, इतनी चीज समझ गए। ज्यादातर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं जैसे पैरेलल हैं, तो हमारा जो अल्टरनेट एंगल बनता है, जो जेड बनता है, ये जेड देख रहे हो, तो जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो हमारे कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण ज्यादातर केसेस में कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताई, और थोड़ी सी चीजें आप ये याद रखिएगा, इनके साइन के जो रेशियो, जैसे आप लिखा होता है साइन थीटा, तो वो आपको हमने पढ़ा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, फिर से नोट कर लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद जैसे आप कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा आपका बन जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब ये अल्फा को जगह थीटा कर लो तब और समझ में आ जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी थीटा लिख लो, ठीक है। तो इतनी चीज हो जाएगी, कॉस थीटा हो गया। उसका जब टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। एंगल चेंज करने पर कर्ण नहीं चेंज होता, हाइपोटेनियस वही रहेगा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, इतना याद रखिएगा। टेन थीटा हो गया। साइन, साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक हो जाता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आपका बन जाएगा एच बाई पी। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा आपका बन जाएगा एच बाई बी, ठीक है। और टेन जो होता है वो होता है किसका, कॉट, टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, जो बन जाएगा बी बाई पी, बी बाई क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो आपको इतनी चीजें ये याद रखनी है, ठीक है, आपको इतनी चीजें ये वाली जो हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये, और उनके मल्टीपल आपस में इक्वल होते हैं। और उसके बाद ये जो एंगल जो मैंने रिलेशन बताया कि जैसे आप इसको एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जैसे आप इस एंगल को लेते हो तो परपेंडिकुलर, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा जब एंगल इसकी बात करेंगे, और जब इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाला ही रहेगा, यानी ये वाला ही परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझ गए। तो इस चीज को, इतनी चीज को आप कॉपी कर लीजिए, याद रखिए। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं अब हम लोग। तो हम लोग बेसिक चीजें जितनी थी उतनी जान ली, और जो भी चीजें होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम क्वेश्चन के साथ जानते हैं, क्वेश्चन के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 45 और 30 डिग्री। कितना दिया है, 45 और 30 डिग्री। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी, 1 मील है। 1 मील को लिखा गया 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1.61 किलोमीटर। तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी कितने किलोमीटर है वो ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन समझाते हैं हम तुमको। ऐसे देखो, ये हो गया, जहाज कहीं ऊपर उड़ेगा, जहाज ऐसा तो है नहीं कि नीचे उड़ रहा होगा, मान लो जहाज कहीं यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे, और इस जहाज से आपने जमीन पर दो एंगल बने, कितने एंगल बने, 2 पॉइंट हैं, 2, और वो 2 पॉइंट को ऊपर से देखा गया है, ठीक है, ऊपर से 2 पॉइंट देखे गए। एक चीज याद रखना कि जब जो परपेंडिकुलर के पास होगा, जो किधर पास होगा, परपेंडिकुलर के पास साइड, उसका एंगल ज्यादा होता है। तो ये कितना हो गया, 45 हो गया, और ये कितना, 30। उन्नयन और अवनमन में कंफ्यूजन नहीं, हमने बताया था कि दोनों आपस में कैसे होते हैं, ज्यादातर इक्वल होते हैं। जैसे आप मान लो ऐसे बना लेते हो, तो ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल, हमें ये पूरा 45, मतलब हमें 2 पार्ट बन जाएंगे, तो मुझे उससे मतलब नहीं, हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदु हैं, मान लो यहाँ पर ये A हो गया, इसको B ले लो और इसको C ले लो, और यहाँ पे पॉइंट है हमारा D।
तो दो बिंदु ए और डी के बीच की जो दूरी है वो 1 मील है, यानी कितनी लिख सकते हो 1.61 किलोमीटर है। कितनी है किलोमीटर, क्योंकि दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है इसलिए हमने किलोमीटर में ही डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। जैसे मील में यहाँ पे दी होती तो मैं मील में डिस्टेंस को ले लेता। कोशिश करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो लगाने का। ठीक है, तो चलो लगाओ एक बार क्वेश्चन को। देखो कुछ एंगल भी आप लोग याद रखा करो, जो भी एंगल है वो सारे एंगल आप लोग एक बार रट डालो। ठीक है, तो देखो 45 है, यहाँ पे कितना है 45। जैसे मान लो मैंने इसको, इसकी हाइट है, मुझे जहाँ तक क्या पूछा गया, हाइट पूछी गई कि कितनी ऊंचाई पे है। इसको आपने h लेट कर लो, इसको क्या अपन लेट कर लेंगे h। तो जब ये h होगा तो ये भी भाई क्या होगा h होगा। बात समझ गया, नहीं समझ में आया होगा? इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई डाउट है होगा नहीं। ठीक है, क्यों ये h क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो 10 होता है 10 45, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इतनी चीज़ को तो आपको याद रखना है। जब दोनों एंगल ये इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उनकी दो भुजाएं आपस में इक्वल होती, तो ऐसे करके h लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो क्या, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, 1045 लिखोगे और 1045 क्या होता है h/dp लिखते, क्या लिखते db, यानी ये डिस्टेंस लिखते हैं h/db लिखते कि नहीं लिखते। तो अब db ये कितना होता है 145, कितना होता है 1, इधर भेज दोगे तो इनटू में क्या आ जाएगा d और b, और जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा h के इक्वल। तो यही तो मैंने डाल दिया यहाँ पे h। ठीक है, समझ गए। अब देखो लगा दो 30, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 10 30 डिग्री और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना हो जाएगा h, यानी लंब बटे आधार। आधार कितना है 1.61 प्लस h। रीजन समझ में आया? क्यों? क्योंकि अब ये अब आधार लेंगे, जब 30 लेंगे तो टोटल डिस्टेंस लेंगे, जब 30 लेंगे तो क्या लेंगे टोटल डिस्टेंस। यहाँ से लेके A से B तक की जो डिस्टेंस है वो हम पूरी लेंगे, यानी A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है हम इसको पूरे में लिखनी पड़ेगी। तो मैंने पूरी लिख दी इसको। अब आप डाल दो 1030 की वैल्यू, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू में h/1.61 प्लस h प्लस h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बनेगा 1.61 प्लस h इज इक्वल टू √3 h। इतनी बात समझ गए। h उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 1.61 इज इक्वल टू √3, कॉमन ले लोगे तो √3 नहीं सॉरी, हमें क्या कॉमन मिल जाएगा h कॉमन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा h। देखो इसको उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो इसको यहाँ से कट करोगे, जैसे अब इसको आप इधर से इधर भेजोगे तो इधर किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। इतनी बात समझ गए होगे। यहाँ से जब h कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √3 - 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, तो आप क्या करोगे लिखोगे, अब इसको √3 को पौने भेजोगे तो ये बन जाएगा 1.61 अपॉन में कितना आ जाएगा √3। √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी 1.732 ये होती है। तो √3, अब उससे तुम्हें क्या करना है -1 करना है। कितना करना है -1। जब -1 कर दोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 0.732 इज इक्वल टू h। यही डिस्टेंस है जो किसकी है किलोमीटर में, बट एस के तो ऑप्शन है नहीं। तो इसको जब आप कट करोगे, डिवाइड करोगे इसको, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाए। कितना आ जाएगा 2.199 करके आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे।
तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। आई होप क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम से आपको ये समझाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक्स बिल्कुल आसानी से समझाया कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे के थोड़ा सा फास्ट भी कर देंगे। देखिए 10 मीटर की एक सीढ़ी जो जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर है एक बिंदु पर, तो सीढ़ी जानते हो लेडर होती है, जैसे ये यहाँ से इसकी ये हाइट है कितनी 10 मीटर, और ये दे रखी है 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है, तो सीढ़ी के निचले भाग की दीवार के बीच की दूरी कितनी है। मतलब मुझे यहाँ की ये दूरी पूछी गई, ये 10 है ये 6 है, तो इसको निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इसमें क्या लगा, पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका पाइथागोरस लगाओगे ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 30 ये 3 किलोमीटर हो गया और इसकी एच पूछी गई है, तो आप सिंपली क्या लगाओगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 1/√3 इंटू हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू एच, रेसलाइज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना √3 इज इक्वल टू एच। यहाँ पर √3 इंटू √3 से क्या करा दोगे मल्टीप्लाई करा दोगे, √3 से √3 ये 3 बनेगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा एच आपका √3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आते हैं ग्रुप डी में। ये देखो 30 डिग्री हो गया और उसकी कितनी मीटर की दूरी पर है 36 मीटर की। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, वही एच फिर से पूछ रहा है, तो आप क्या लगाओगे 10 30 की वैल्यू 1/√3 डाल दोगे, इंटू क्या करा दोगे, इंटू आ जाएगा आपका यहाँ पे 36 आ जाएगा, और बस इक्वल टू में क्या रख देना एच स्क्वायर स्लाइस करोगे तो ये आ जाएगा 12 36। ठीक है, 12√3 आंसर कौन सा हो जाएगा 12√3, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका है। उसी तरीके एक सेम क्वेश्चन है जो पहले अभी बताया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पता लगे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन अच्छे आएंगे, परेशान नहीं हो ना, भागना किसी को नहीं है कि सोचो कि सभी क्वेश्चन सिंपल सिंपल से हैं। सिंपल अभी आगे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे जो पेपर में अभी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कितना tan 60 डिग्री, लंबटे आधार मतलब h/20, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू 20 करा दोगे इज इक्वल टू h आ जाएगा, तो 20√3 और √3 की वैल्यू डाल दो, तो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 20 करोगे, मल्टीप्लाई करा लो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 यानी 4, और 2 1 जा 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 बनेगा। डेसिमल लगाओगे 8 जीरो की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 34.64, 34.64 ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंची है। मतलब ये देखो, ये हो गई हमारी लेडर यानी सीढ़ी, ये 30 डिग्री का कोण बना रही, इसकी हाइट है 20 मीटर। मुझसे ये पूछ रहा है, ये सीढ़ी की जो ये है, तो सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक है पूछी गई, ये पूछा गया। ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो तुम जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको पी ही मान लो, परपेंडिकुलर पूछा है, क्या होता है p/h होता है, तो यहाँ पर आप लगाओगे साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू p/h मतलब 20, और साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 इज इक्वल टू p/20, 2 से 2 कट गया, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10, यानी p कितना आ गया भाई मेरे 10 मीटर, तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दीवार के सहारे
तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 निचले सिरे की दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी ज्ञात करिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है, ये बना लीजिए, ये ले लीजिए, कितना बना रहा है एंगल 45 डिग्री। देखिए क्या है, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी, सीढ़ी तिरछी खड़ी की जाएगी, ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसका निचला जो सिरा है दीवार से 10 मीटर की दूरी पर, ये 10 मीटर, ये 45 है, तो यहाँ भी तो 45 है, तो इसका मतलब 10 ये, तो 10 क्या हो जाएगी, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, ये पूछा गया है। अब जैसे ये निकालना होता हाइपोटेन्यूज, तो मैं वो लगा देता, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमसे नहीं पूछा है, सीढ़ी की लंबाई नहीं पूछी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्र जहाज का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो जहाज की लाइट हाउस से तल से दूरी कितनी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है, शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो बना लो ऐसे सिंपल सा, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, हाइट कितनी है 20, मुझे यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस पूछिए ए और बी की ना, तो आप सिंपली लगाओ tan 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स डाल लो। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और 1/√3 को क्रॉस कराओगे तो x इज इक्वल टू 20√3। इतनी चीज आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, 1 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के खिड़की दीवार पर टिकी हुई है, उनकी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी पूछी गई है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये बन गया, ये सीढ़ी बन गई, ये सीढ़ी है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये पूछा गया है बेस, हमसे क्या पूछा गया बेस, तो हम लगाएंगे क्या cos थीटा, cos थीटा होता है b/h, तो cos थीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी, टेन cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो इज इक्वल टू b बाई कितना है 10, 2 से कट किया कितना गया 5 टाइम, b इज इक्वल टू 5 मीटर, b कितना आ गया 5 मीटर। समझ गए होगे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये देख लो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी लगा दीजिए आप, या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप निकाल सकते हो। देखो क्या क्या दिया है, एक ये 14 दे रखी, इसकी सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती, तो ये हो गया 14। इमारत से दूरी कितनी है उस सीढ़ी की, वो है 6 मीटर, ये कितनी है 14 मीटर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसका ले लीजिए अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, 6 2 12 और 9 3 12 और 1 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 3 12 1 13 का आएगा 3, कैरी कितना गया 1 1 और 1 2 3 232, कितना आ गया 232 आया। इसका जो अंडर रूट निकालोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 15 का होता है 225 225, तो लगभग 15 के पॉइंट के आसपास आएगा, 15 के आसपास आएगा, क्योंकि इतना और कोई ऑप्शन है नहीं, 16 होगा नहीं, 16 में 256 होता है, तो 16 नहीं पहुंचेगा। अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी ये आएगा 15.2। कितना आ जाएगा इसका रूट 15.2, जो को ऑप्शन में है नहीं, या इसको डेसिमल में लिख दो, या राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, या ये कर लीजिए 15.2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए x की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है 5 फीट है, तो x है जिसकी लंबाई कितनी है 5 फीट है, और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई, मतलब जो छाया है,
इसकी लंबाई 3 फीट है, जो उसकी परछाई है वो कितनी है, 3 फीट है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की जो परछाई है वो 30 फीट है। कितनी फीट है, 30 फीट। स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, स्कूल की जो इमारत है उसकी लंबाई मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी, कितने ऊंचे तक बनी, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ये इमारत है, ये इमारत है, ठीक है ये, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो x है, उसकी हाइट कितनी है, 5 फीट है। ठीक है, आंसर सभी फीट में आ रहे हैं तो फीट में ही रखना, 5 फीट है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि जिसकी जो परछाई बन रही है 5 फीट से, वो कितनी बन रही थी, जो इसकी लंबाई थी परछाई की, वो छाया बन रही थी 3 फीट। कितनी बन रही थी, 3 फीट, और इधर इसकी 5 फीट थी हाइट, 3 फीट। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की जो लंबाई, जो स्कूल की इमारत है उसकी जो लंबाई है वो कितनी परछाई बन रही है, 30 फीट। कितनी बन रही है, 30 फीट। ठीक है, बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। और एंगल मुझे नहीं मालूम है, एंगल हमको नहीं दिया गया है, तो इसको आप मान लो कितना, थीटा, और ये हमें कितना दे रखा है, एफ, और ये 5 दिया है। तो हम थीटा निकालेंगे, क्या लिखेंगे, ये वही राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है भाई, यहाँ पर नाम दे लो ए बी सी और इसको डी मान लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। कितना हो जाएगा, 5/3। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ से B से और D तक की डिस्टेंस को आप लेट कर लो x। इसके बाद अब आगे देखिए, अब लगाओगे आप क्या, tan थीटा इज इक्वल टू ये वाली हाइट, इसको हमें इमारत की हाइट चाहिए, कौन सी हाइट चाहिए, इमारत की। तो ये लेट नहीं करनी, सॉरी पूरी दी गई है, पूरी टोटल हाइट दी गई है, सॉरी x हमें लेट नहीं करना है, यहाँ पर x की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये जो टोटल हाइट दी इसी की ज़रूरत थी, टोटल डिस्टेंस दी थी वो हमें पता है 30 फुट है। कितनी है, 30 फुट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी हाइट लेट कर लो x, तो अब क्या लिखोगे, x/30। कितना लिख दोगे, x/30। अब देखो tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई, पहली क्वेश्चन में 5/3, तो यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन में आप क्या कर दो, tan थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दो। तो tan थीटा की जगह कितना रखोगे, 5/3 इक्वल टू x/30। 3 से 3 कट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई उधर करा दो तो कितना आ जाएगा, 50। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो यानी 50 किस में होगा, फिट में। तो 50 फीट उसकी क्या है, हाइट है, किसकी, इमारत की। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, की ऊंचाई 70 मीटर थी, तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए 10 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि कहीं पर ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, ऐसे बना लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की हाइट है 10 मीटर। इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से टावर इस तरीके से बन रहा है और इसका जो एंगल ये बोल रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। कितना बोला है, 30 डिग्री, ये हाइट है। और यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर है, 70 मीटर थी, टावर की ऊंचाई कितनी थी, 70 मीटर, तो ये टावर हो गया पूरा, टावर को ज़मीन से ही लेंगे। ठीक है, तो कितना है, 70 मीटर है, ये हाइट इतनी। तो ऊपर वाली जो ये हाइट हो गई, जो ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट बचेगी वो कितनी होगी, 60 मीटर, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म की हाइट से माइनस कर देंगे तो ऊपर की हाइट कितनी आ जाएगी सर। तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी है, तो मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है। जैसे मान लो यहाँ से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये वाली, तो इसको x मान लो। तो आप सिंपल लगाओगे tan 30 डिग्री 60/x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 बनेगा, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे
तो ये आ जाएगा 60√3। आंसर नंबर आपका सी। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं 15 नंबर, ठीक है। कौन सा, सॉरी 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन पर ये देखिए क्या है, 15 मीटर तथा 20 मीटर की दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। तो खड़े कर दो जमीन पर सीधे दो खंबे, एक खंबे को इधर खड़ा कर दो और एक खंबे को इधर खड़ा कर दो कहीं पे दूर थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बीच के पॉइंट को दो मिला दो। 15 मीटर है और कितना है 20 मीटर, तो 15 मीटर इसमें डाल दो और 20 मीटर इसको ले। दो खंबे खड़े जमीन पर सीधे खड़े, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसको ले लो आप 12 मीटर, ये 20 मीटर, ये 15 मीटर। तो उनके सबसे तिरछी छोर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली जो दूरी है हमें ये ज्ञात करनी है। उनके सबसे ऊंचे तिरछी छोर की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। तो देखो ये 15 था, ये 20 था, 15 यहाँ से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। 12 5 पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आ जाएगी 13। ट्रिपलेट लगाओगे तो 13 सेंटीमीटर आपका। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, चाहे ट्रिपल याद है तो उससे कर सकते हो। अगला देखिए, 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30। 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, उसके शीर्ष से टावर के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतनी मीटर की दूरी पर है, यहाँ मान लो ये प्लेटफॉर्म ऊपर ये टावर है, इसके यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 40 मीटर है। √40√3 है, कितना है 40√3 है। इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर से 40 मीटर की दूरी पर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मुझे ये पूरी हाइट पता करनी है, ये कितनी है। तो यहाँ पर 30 डिग्री था, ये कितना दिया 40√3 है, मुझे ये निकालना है। यहाँ से पॉइंट मान लीजिए, ये जैसे बी लिखा है, इसको पॉइंट, इसको ए और इसको सी मान लेते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम लोग ट्रायंगल 10 30 डिग्री डालेंगे। ऊपर इसको पी मान लीजिए, तो लिखेंगे p/40√3। इसकी √3 वैल्यू होती 1/√3 इज इक्व टू p/40√3। √3 कट गया, p इज इक्व टू कितना आ गया 40 और बेस में कितना था 8 था, तो प्लस आप 8 और कर दीजिए, तो टोटल हाइट टावर की कितनी हो जाएगी 48 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सीढ़ी सीधी दीवार पर वर्टिकली खड़ी है, खड़ी कर दीजिए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि वर्टिकली खड़ी है, सीढ़ी के शीर्ष से 9 मीटर की ऊंचाई है, शीर्ष से 9 मीटर की क्या है ऊंचाई है, ये इसकी क्या हो जाएगी सीढ़ी की हाइट हो जाएगी, जो कितनी है 9 मीटर है। कितनी है 9 मीटर, तो इसको आप लिख लीजिए 9 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है 9 मीटर की ऊंचाई पर जब सीढ़ी के निचले सिरे को 3 मीटर दूर किया जाता है, निचले सिरे को, जैसे ये यहाँ पर तक सीढ़ी था, इसको कुछ इधर कर दिया जाता है, मान लो 3 मीटर तक दूर कर दिया जाता है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ऐसे, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। मान लो इधर हमने कितना कर दिया 3 मीटर, ये दूरी डिस्टेंस कितनी आ गई 3 मीटर। 3 मीटर दूर कर दिया तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता है। तो जो सीढ़ी की जो दीवार है, हाँ देखिए क्या है, ये 3 मीटर पहुंच जाता है। जो शीर्ष की निचले सिरे की दीवार है वो ऊपर के लंबाई जो शीर्ष सीढ़ी के दीवार के निचले सिरे के बराबर हो जाता है। जो शीर्ष वाला पार्ट होता है वो निचले वाले पार्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम इस वाले पार्ट को मान लेंगे कितना x, बात समझ गए। इसको कितना मान लेंगे x मान लेंगे, हाँ ठीक। बस अब हम लगाएंगे क्या, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे पहले, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हमें यहाँ से करना है
इस वाले पार्ट का, क्योंकि मुझे इसके साथ रिलेशन निकालना। ये दो इक्वल होगी, ये वाली जो तुम्हारी लेंथ होगी, जो सीढ़ी की जो हाइट होगी वो कैसी होगी, वो इक्वल हो जाएगी। वो जो सीढ़ी की हाइट है वो कैसी है, इक्वल होगी दोनों कंडीशन में। तो इस वजह जब ये लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बी डी का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, इसका जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर, और जो ये लेंथ है और ये ऊपर वाली पार्ट की ये वाली लेंथ वो आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इसका स्क्वायर और इसका सम का स्क्वायर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो 9 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल दिए हैं। तो यहाँ पर आप इसको लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसको 9 उधर माइनस करोगे तो 6x इज इक्वल टू 81 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 72। 72 को 6 से कट करोगे तो आ जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 12 हो गया और 3 ये, तो टोटल कितनी आ जाएगी लेंथ आपकी 15 मीटर। कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई है, 15 है। ठीक है, बात समझ गए होगे। नहीं समझ में आया क्वेश्चन वो तो आप एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके आगे रिवाइज करके देख सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए आगे क्या, एक स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। तो ये स्तंभ हो गया, इसकी छाया की लंबाई कितनी दे दी गई है, 24 मीटर है। तो ये कितना हो गया, 24 मीटर। कम हो जाता, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ बताते हैं फिर। अब रुक जाइए 1 मिनट। ये यहाँ पर बना लीजिए 60 डिग्री और इसको ले लीजिए 30 डिग्री। कह रहा है एक स्तंभ की छाया जब 24 मीटर कम हो जाती तो सूर्य के उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब हुआ ये कि जब 24 मीटर कम हो जाती, इसकी लेंथ यहाँ से कितनी कम हो गई, 24 मीटर। ये 24 होगी तो यहाँ से कम होने के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया होगा, यानी ए से वो कहाँ पहुँच गया, डी पे। बात समझ गए। तो जब ए से डी पे पहुँचा तो 24 मीटर उसकी छाया कम हो गई। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको आप मान लो P और इसको आप x मान लो। तो लिखोगे क्या, 10 60 इज इक्वल टू P बाई x। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए P। तो बस निकाल लेते हैं यहाँ से। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाई √3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, P बाई √3। अब निकाल लो, 10 कितना लगा दो, 10 लगा दो 30। तो जब आप 1030 लगाओगे तो 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर अपॉन सम ऑफ, तो यानी 24 प्लस P√3। बात समझ गए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा। आगे देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 24√3 प्लस P। ओके, और इसके ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में √3P, ये हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना था, 1030, और 1030 की वैल्यू होती 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 3P इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 24√3 प्लस P, 12√3 आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यानी P से P कटेगा जाके इधर, तो 2P बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक पेड़ जड़ से टूटकर भवन पर 45 डिग्री के साथ लगा हुआ है। मतलब जमीन से टूटा पेड़ मान लो यहाँ कहीं पे खड़ा होगा और ऐसे टूटकर ऐसे इस पर इसमें यहाँ पर पेड़ था, यानी ए पर पेड़ हो गया, बी हो गया AC, और BC जो भवन की दीवार थी उसी पे ये ऐसे अटक गया, जा खड़ा हो गया, चपक गया, कुछ भी समझ लो।
अरे यार कुछ भी समझ लो, 45 डिग्री है, ठीक है। यदि पेड़ की जड़ भवन से 200 मीटर की दूरी पर, तो ये 200 है, अब ये 45 है, तो हाइट भी भवन कितनी होगी, 200 मीटर, खत्म क्वेश्चन। अगला देखो, जब सूर्य के अवनमन कोण 60 से 30 हो जाता है, जब सूर्य का अवनमन कोण, मान लो ये सूर्य हो गया, इसका अवनमन कोण 60 से कितना हो गया, 30 हो गया, फिगर नहीं सही, चलो बना रही, तो क्या ही करना है हमें। ये कितना था, 60 से कितना हो गया, 30 हो गया, 60 से कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। तो जमीन पर एक टावर की परछाई 30 मीटर से बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे थी तो इसकी जो ये परछाई कितनी बढ़ गई, 30 मीटर। अभी जस्ट क्वेश्चन बताया था, इसी तरीके क्वेश्चन है। आप इस बार कितना बढ़ रहा है, 30 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है ना, समझ गए। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर आए कितना आ जाएगा, 15√3। आसान सा क्वेश्चन अभी जस्ट कराया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि हवाई जहाज इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए क्या है, ये दो स्टोन है, एक आपका यहाँ पे है और दूसरा आपका यहाँ पे है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी ले लो, इसे डी ले लो। इनके उन्नयन कोण जो दिए गए हैं वो क्रमशः दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। इतनी चीज़ समझ गए। हवाई जहाज की जो हाइट है वो है 1.365 किलोमीटर, तो ये 45, इस वजह से ये वाला जो हाइट होगी वो यही होगी, 3.65 किलोमीटर। मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, कौन सी चाहिए, इसको x मान लीजिए। टेन 30 लगाइए, इसको लिखिएगा 1.365 अपॉन में लिखोगे x प्लस 1.365, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √1/√3 हो जाएगा। इसके बाद 1.365 अपॉन में x प्लस 1.365 क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1.365, ओके। और यहाँ बनेगा आपका √3 इंटू 1.365। अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यू उधर भेजोगे माइनस की हो जाएगी, माइनस की कॉमन ले लेना, 1.365 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.365 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 ये वैल्यू होती है, ठीक है। बात समझ गए। तो इसी का यही आंसर होगा। इसका आप क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। कैलकुलेशन बस इसकी क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ओ माय गॉड, यहाँ से -1 भी होगा ना, माइनस इससे नहीं कराया, इसको 1 काट लो, इसको 0 कर लो बस। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना इससे, तो यहाँ पर ये बचेगा। और इसके कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 7 2 5 यानी 7 और 7 3 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 और 7 और 2 कैरी जाएगा 9, लगभग 9 0 पॉइंट में बनेगा, 0.99 करके कुछ आएगा, तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 20, 88 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात करना। ये है, ये दिया फिगर, ये बन गया आपको, और इसकी दूरी कितनी, 60 ये है, और इसकी ऊंचे टावर की जो हाइट है वो 88 √3 1060 √3 कट जाएगा, 88 मीटर आ जाएगा। बात समझ गए होगे। उसमें क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन, दो टावर के क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, ठीक है, और पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दो टावर बना लीजिए,
टावर दोनों कुछ एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिए इस टाइप से। इसके शीर्ष से इसके शीर्ष में इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष के जो उन्नयन कोण बन रहा है वो दे रखा है 45 डिग्री। बात समझ गए। दो टावरों के बीच की दूरी ये हो गई 60 मीटर, दो टावरों के बीच की दूरी है ना। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर हो, दूसरे टावर की ऊंचाई कितनी है 130 मीटर है, तो ये 60 थी तो ये भी 60 होगी। 130 इससे माइनस करोगे तो नीचे वाले टावर की हाइट हमें इसकी मालूम हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी ऊपर वाले पार्ट की, वो 60 है, 45 से निकाला है, इससे माइनस करो 7 6 13 यानी 70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 नंबर क्वेश्चन। यदि क्षैतिज जमीन पर ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई √3 मीटर है, छाया की लंबाई ये कितनी है √3 गुना है ऊंचाई का, तो ऊंचाई कितनी मान लो x और उसका कितना मान लो, इधर से मल्टीप्लाई x कर दो, ये हो जाएगा। अब 10 पूछेगा तो x कट जाएगा, 1/√3 बनेगा जो कि एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ गए होगे, आसान सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर आगे, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्षैतिज पेड़ की ऊंचाई दी गई है 16√3 और पेड़ की छाया की लंबाई ये दे रखी है 16। तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या होता है tan थीटा होता है कि नहीं होता है, बेस परपेंडिकुलर। 16 कट गया, क्या बचेगा √3, और √3 क्या होता है 10 रूट में 60 की होती है। आंसर नंबर डी। यू अंडरस्टैंड, समझ गए होगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन कौन सा था 23rd था, ठीक है। 24 नंबर पे हम लोग आएंगे अब। 24 नंबर, एम मीटर की लंबाई 6 फीट है। एम की जो लंबाई है वो कितनी है 6 फीट की है, और उसकी परछाई, तो एम मान लो कोई भी ये है, देखिए भाई 1 एम मीटर है, उसकी लंबाई 6 फीट है, तो ये हो गई 6 फीट। उसकी परछाई 3 फीट बनती है, तो उसकी जो परछाई है वो 3 फीट बनती है। यहाँ पे फीट है, मीटर नहीं बनती। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 मीटर लंबी बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई, तो ऐसे कर लीजिए, देखिए 6 फीट उसकी क्या थी परछाई थी, लंबाई थी, है ना, 6 फीट लंबाई थी, ठीक है। और ये किसके इक्वल थी 3 मीटर, मतलब उसकी जो परछाई बनती थी, परछाई, ठीक है, परछाई कितनी है 3 फीट, तो उसकी लंबाई कितनी कर दी गई है 42, तो परछाई कितनी बनेगी, परछाई की लंबाई दी गई कितनी 42 परछाई की दी गई, तो ये पूछी गई, इसको मान लो x, तो इसको कट करो, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर है सी। बात समझ गए इसमें। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा सा, उसमें आप दिमाग मत लगाइए, नहीं समझ में आया तो मत परेशान हो, जब चैप्टर पढ़ाएंगे दूसरा वाला तो उसमें समझ में आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 25 क्या 10 मीटर व 15 मीटर, 10 मीटर व 15 मीटर के दो खंबे हैं, 10 मीटर है एक, ये 15 मीटर है, ठीक है। दो खंबे हो गए हमारे, और क्या अगर उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इसको यहाँ से कर लीजिए, ये 12 है, ये 5 बचेगी, 10 इधर की थी, तो ऊपर 10 माइनस कर दोगे इससे, तो ऊपर वाला 5 बचेगा, 12 5 13। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है,
एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु से 60 डिग्री बनाता है। एक जेट प्लेन है, मतलब कोई रॉकेट है, उसका ज़मीन से एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे मान लिया हमने कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कितना बना 60 डिग्री। अब कह रहा है 15 सेकंड के उड़ान के बाद, मतलब 15 सेकंड के बाद वो कहीं पहुँच जाता होगा यहाँ पे 15 सेकंड, तो उसका कोण कितना बनता है 63 डिग्री। और उसकी जो हाइट है वो, ये 10th क्लास में तुमने बहुत पढ़ा होगा, √3 मीटर, यही एज इट इज़ क्वेश्चन आता था। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है कि ऊंचाई है। तो जेट प्लेन की गति ज्ञात करनी, स्पीड ज्ञात करनी। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्लियर है? अब एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने मान लूँ कि उसकी स्पीड x है, कितनी है? x स्पीड मान लो, 15 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की है। स्पीड हमने क्या लेट कर ली? स्पीड उसकी मान ली कि स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड पूछी गई तो मीटर पर सेकंड मानते हैं, मीटर पर सेकंड। तो 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, इतनी दूरी आया है, तो 15 सेकंड में उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाए? 15x हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 15x। बात समझ गए? कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होएगा। अब आगे देखिए, फिगर थोड़ा सा गलत बन गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ से भी। मान लो यहाँ पर ऐसे उड़कर ऐसे कर लो कि यहाँ पर उड़कर आ गया है इधर को ऐसे, तो एंगल उसका उसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट से कितना बन गया? या इसको उधर उड़ा दोगे इस साइड में, तो ऐसे उड़ा दो इधर को, तो इधर से एंगल ये बन जाएगा जाके ये 30। बात समझ गए? कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, जो कि थोड़ा सा फिगर बनाने में, चलो सही कर लेते हैं। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो पॉइंट भी गड़बड़ हो गया है, चलो पूरा रब करके फिगर बना देते हैं। वैसे क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता था, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा फास्ट करने की सोचें। जैसे मान लो ये 60 था, 15 सेकंड के बाद उड़ेगा तो इधर को उड़ जाएगा, मान लो ऐसे। 15 सेकंड के बाद उसका एंगल इसी पॉइंट पर ऐसे ये 30 हो रहा है। अब बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया 15 सेकंड के बाद। तो इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, दे रखी है 1500 √3। 15 सेकंड में उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कवर की, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी, मान लो x, और कितनी स्पीड से चल रहा है? x स्पीड से 15 सेकंड में, तो इसकी 15 × x ये हो जाएगी। स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में लेट की थी। जब आप 60 लगाओगे, क्या लगाओगे? 1060, तो ये आ गया 1500 √3 अपॉन में ये वाली डिस्टेंस यहाँ से a और b, इसको मान लिया मैंने क्या, कुछ भी मान लो a डिस्टेंस है, ये क्या है? a है, तो अपॉन में a, और यहाँ लिखोगे 1060 की वैल्यू √3 से √3 कट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा? 1500 √3। अब लगा दीजिए 1030, क्या लगाओगे? 1030 इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 1500 √3। अरे यार, √3 से √3 इसका कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500। तो लंब बट्टे आधार यानी कर्ण कितना बनेगा? 1500 प्लस 15x। ठीक है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्रॉस कराओगे ये 3 बन जाएगा, 4500 बन जाएगा। कुल मिला के ये बनेगा 1500 प्लस 15x इज इक्वल टू 4500।
100, इसको उधर भेजोगे तो इससे 45 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 1500 में 3000 बच जाए, कितना आ जाएगा 3000। और 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। जो आंसर है वो कितना आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हम लोग। 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं बस। देखिए क्या है, एक व्यक्ति, 35 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन बचे हैं। देखो क्या है, एक व्यक्ति टावर से निरीक्षण टावर से देखता है, मतलब एक ऊर्ध्वाधर निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। मतलब टावर के ऊपर से देखता होगा, समान गति से टावर की ओर आ रही है। ये 30 डिग्री था आ रही, यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री कोण को बदलने में 12 मिनट लेती है। मतलब टावर को यहाँ से 30 से 45 होने में उसको कितना लगता है, 12 मिनट लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो हमसे पूछा कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर पर पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ पर कितनी जल्दी कार पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 मिनट। तो मुझे कार की स्पीड मिनट और सेकंड में ही दी गई है, तो मैंने यहाँ पर मान लो 12 मिनट है, तो उसको हमने ले लिया कि उसकी स्पीड x होगी तो 12x हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12x से 45 है, जिसकी जो h होगा वो इसके इक्वल होगा इसके। बात समझ गए, यहाँ पर जैसे h है तो ये भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। बात समझ में आ गई। उसकी स्पीड हमने मान ली, कितना है इसकी स्पीड x, तो मुझे h की डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस। तभी पता चलेगा इसको कितने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो आप लगा दोगे 1030 इज इक्वल टू h अपॉन 12x प्लस h। बात क्लियर। 1030 की वैल्यू डाल दीजिए। 1030 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 12x प्लस h। क्रॉस कराएंगे तो h उधर जाके माइनस हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, h चाहिए, तो इधर आ जाएगा आपका 12x प्लस h इज इक्वल टू √3h। बात समझ गए, h उधर माइनस कर दो तो 12x इज इक्वल टू ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू h। बात क्लियर। h से निकाल लो, इसको डिवाइड में भेज दोगे तो ये आ जाएगा 12x अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। और इसको मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस थी, मुझे टाइम चाहिए था। क्या चाहिए, कितना टाइम लगेगा, तो ये इसको x से क्या कर दोगे, स्पीड से उसके डिवाइड कर दोगे इस डिस्टेंस को, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो x से जब इसको डिवाइड करोगे यानी इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 12x था, और अपॉन में इसको रेशनलाइज करोगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1। 2 से कट किया, ये 6 में सॉरी हाँ 2 बनेगा, सही है। 2 इधर और इंटू x किया, x से x कट गया, बचा हमारे पास 6। √3 की वैल्यू डालेंगे तो इंटू में हो जाएगा कितना, 1.73 डालोगे तो बन जाएगा 2.732। मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 2 जा 12 और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, तो 2 4 16, यानी क्या आंसर आना चाहिए, 16 पॉइंट समथिंग आएगा सेकंड में। तो जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि 16 एक ही दिया गया है तो आप ऑप्शन लगा सकते हो कौन सा, ए वाला पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है, एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर। तो ये 90 मीटर हो गई पहाड़ी, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष और आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। फिर से फिगर गलत हो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से हो जाता है ये गलतियाँ। अब इसमें बना लो, ये हो गई मीनार, एक पहाड़ी के मीनार के शीर्ष, तो ये मीनार के शीर्ष और आधार तल ये बन गया आपका फिगर। ये कितना है, 30 डिग्री है और ये कितना है, 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा है मीनार की
ऊंचाई कितनी है, तो पूछा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाली जो हाइट है वो हमसे पूछ रहा है। 60 ये दी गई, ये निकाल लो, 1060 कितना हो जाएगा √3। और अब आप समझिएगा 1060 √3 है इक्वल टू 90/x ले लो और इसको √3 पहुंचाओगे नीचे तो यहाँ आ जाएगा √3 रेशनलाइज करोगे 3 3 जा यानी 30 √3, ये हमारा आ जाएगा 30 √3। यहाँ पे लोगे 30 √3। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो ये 30 √3 को ऊपर वाला पार्ट निकाल लीजिए। अब लिखोगे आप 1030 मतलब 1/√3, ऊपर इसके पार्ट को मान लिया मैंने y है ऊपर वाला पार्ट इतना, तो लिखोगे y अपॉन 30 √3। √3 से √3 इधर कट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा नीचे वाले पहाड़ी की हाइट 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 हो जाता है। एक मीनार की छाया, सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। देख लीजिए कोण कितना हो जाता है, 60 से कितना हो जाता है 45, यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, ये 45 हुआ और ये 60, तो उसकी छाया कितनी बढ़ जाती है 10 मीटर बढ़ जाती। करा चुका हूँ क्वेश्चन इस टाइप्स का, तो इस टाइप्स के आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आंसर इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका अभी जस्ट कराया था इस क्वेश्चन को, आपको इसको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कितने क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 30 बचे हैं, 31 32 बस ख़त्म। 32 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक ये और 31 और 32। देखिए क्या है, समतल तल मैदान में एक पतंग 45 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो पतंग को उड़ा दीजिए। यहाँ पे कहीं पे पतंग को उड़ाया गया है। ठीक है, जो 60 डिग्री का अनुप्रस्थ झुके धागे से जुड़ी है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 75 है और ये धागा हो गया हमारा, ये पतंग कुछ ऐसी उड़ रही होगी तो ये वाली निकालनी, इसको ये x मान लिया, आप लगा दो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 75/x। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 रखोगे, 2 ऊपर का हो जाएगा यानी 75 × 2 अपॉन √3। √3 से रेशनलाइज करोगे और नीचे √3 बन जाएगा 3, कितना बन जाएगा 3, तो 25 से 75 और ये कितना आ जाएगा 50 √3। जो भी ऑप्शन है वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ये भी हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हम लोग, काफ़ी संघर्ष किया है तब 31 पे पहुँचे। देखिए क्या है अब आगे। 1.2 मीटर की एक लड़की अपनी आँख से 60 मीटर के अनित कोण पर 88 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून को क्षैतिज रेखा में बढ़ते हुए देखती है। कुछ समय बाद उसे उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो इस अवधि में बैलून द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लड़की की हाइट बना लो, लड़की मान लो ये बैलून की हाइट कहीं पे यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये हो गई लड़की की हाइट। लड़की की हाइट जो, अरे लड़की की हाइट कितनी 1.2 मीटर। वो अपने आँख पर पहले कोण देखती, जो एंगल उसका बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री, कितना बनता है 30, कितना बनाया 30 डिग्री। फिर क्या हो रहा है 60 डिग्री बन रहा है, कितनी देर, कुछ देर चलने के बाद। तो मान लो उसने टावर ने कुछ दूरी ऐसे कवर की, ठीक है,
अब इस पॉइंट से जो ये एंगल बन गया, ये वाला, यहाँ से ऐसे ये वाला जो एंगल बन रहा है पूरा, ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। बात क्लियर है। और टावर की जो टोटल हमारी हाइट दी गई है वो 88.2 मीटर दी गई है। बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए। मुझसे पूछा जा रहा है क्या कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है, कुल मिला के ये मान सकते हो आपको ये और ये दूरी पूछी गई है। कौन सी दूरी पूछी जा रही है आपसे? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है, बात क्लियर? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही अच्छा है। देखो अब ये 1.2 इससे माइनस करोगे तो हमें ये वाली हाइट पता चल जाएगी, ये वाली, बात समझ रहे हो, ये वाली हाइट। तो इससे 1.2 माइनस करोगे तो आ जाए कितना, 87। कितनी आ जाएगी ऊपर वाली पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ जाएगी आपकी 87। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या लगाओगे, ये 87 होगी तो ये वाली जो हाइट होगी ये वाली वो भी कितनी होगी, 87 होगी। एम राइट? अब आप क्या करोगे, पहले लगाओगे 1060, और जब आप 1060 लगाओगे तो लिखोगे क्या, 87 अपॉन में ये टोटल डिस्टेंस, ये जो बेस की टोटल डिस्टेंस है, इसको कुछ भी मान लो या ए बी ले लो कि ये ए बी, ये सी है और ये डी पॉइंट है, तो अपॉन में डाल दीजिए ए बी ही, डी और इसको ले लीजिए ई पॉइंट। यहाँ पे लिखा ए बी, तो 1060 की जो वैल्यू होती वो होती √3, तो आ जाएगा ए बी इज इक्व टू 87 बाई √3। ठीक है, रेशनलाइज करोगे तो √3 ऊपर और नीचे भी √3 जा, तो ये कितना बन जाएगा 3, इसको 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। सही है, 87 था तो कितना बच जाएगा 27, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 29√3। कितना आ गया 29√3 जो ए बी आ गया। अब उसके बाद लगाओगे आप क्या 1030, जब 1030 लगाओगे तो आएगा 87 अपॉन ए ई, तो वो आ जाएगा 1, इसकी 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी क्या, ए ई की जो लेंथ आ गई वो आ गई 87√3। बात समझ में आ गई? गलती हो गई थोड़ी सी, ये ए ई की वैल्यू है, सॉरी ये ए बी की वैल्यू है, ये ए बी की होगी क्योंकि 60 वाला एंगल वो यहाँ तक है, यहाँ से लिया गया है। 60 जो बन रहा है वो इस पॉइंट पे बन रहा है, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपको लेना था 60 वाला जो मैंने लिखा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए सिर्फ ए ई। तो ये लेंथ किसकी आई है, ए ई की आई है, ये की लेंथ किसकी आ गई है, ए ई की 29√3। इसको ए ई डाल लीजिए और इसको ए बी डाल लीजिए ए बी में से। ठीक है, तो ए बी में से 29√3 माइनस करोगे, 87 माइनस 29 इंटू √3, अब कितना हो जाएगा 17, 17 9 8, 17 8 बचेगा और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, तो 58√3 ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ गए होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। अगला देखिए, एक चक्रवात में 9 मीटर ऊंचा पेड़ 4 मीटर ऊंचाई पर से टूट गया और हिस्से का निचला भाग तने से जुड़ा है जबकि उसी ऊपरी भाग जमीन पे छूता। देखिए क्या है, अरे समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा पेड़, ये क्या है पेड़, एक चक्रवात है 9 मीटर ऊंचा था, कितना था 9 मीटर, वो 4 मीटर की ऊंचाई पर से टूट जाता है, यहाँ से टूट गया तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, 4 मीटर की ऊंचाई पर से क्या होता है टूट जाता है, यहाँ से टूटा और वो कहाँ आ गया इस जगह पे ऐसे। बात समझ गए? तो ये कितना 9 था, तो इधर जब 4 मीटर की ऊंचाई से टूट गया तो ये 4 हो गया,
ये 4 बचा, और ये ऊपर जो 5 बचे भाई, 4 मीटर की हाइट से टूटा तो ऊपर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये 5, और वो 5 आके ज़मीन पे लटक गया, यानी ये यहाँ पे आ गया। 5 मीटर यहाँ पे है और 4 मीटर यहाँ पे है, 5 और 4 9 मीटर हो गया पूरा। समझ गए, बात क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तने से, तो ज़मीन से कितनी दूरी पर है, तो ये 5 ये 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। कितनी दूरी पर होगा, 3 मीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपका पूरा 32 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के जितने थे मैंने सारे कंप्लीट करा दिए आपको, एक एक क्वेश्चन बेसिक के साथ से। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए थैंक यू भाई।